बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ फ्रोज़न पराठे, कि आप पराठे किस तरह से पहले से बना के रख सकते हैं ताकि आप आराम से पराठा निकालें। सहरी में टाइम कम होता है, और पराठा निकालें और उसको फ्राई कर लें। तो देखिए, यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब, आधे किलो से ज़्यादा थोड़ा सा मैदा ले लिया है, और इसमें मैं 2 चुटकी नमक डाल दूँगी। इसकी डो बनाते हैं पहले, और थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें, 2 से 3 टेबल स्पून ये डाल दूँगी। आप घी भी डाल सकते हैं, उससे आपके पराठे और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और मैंने यहाँ सिर्फ मैदा लिया है, आप इसमें आटा और मैदा हाफ हाफ भी मिला सकते हैं। तो चलिए, अब इसको जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं घर में, उस तरह से इसकी डो तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी में डालती जाऊँगी, इस तरीके से। तो ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम आटा हम गूंदेंगे, दरमियाने साइज़ का, दरमियाने सी इसकी जो है होनी चाहिए, जो कि है बिल्कुल, इसको नरम नहीं ज़्यादा रखना आपने। तो मैं इसको गूंद के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा तैयार कर लिया है। इसको इस एयर टाइट डब्बे में डाल के इसको 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट देते हैं हम, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए हमारी डो जो है। इसको कवर कर देते हैं लिड लगा के। उसके बाद 15 मिनट के बाद पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आटे को सेट हुए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसको हटा के देखते हैं लिड को। आटा हमारा सेट हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप खाली गंदम के भी इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ मैं पेड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा ले लेते हैं, और जिस साइज़ के आपको पराठे चाहिए आप उसी साइज़ के इक्वल पेड़े बना लें। ये तकरीबन मैंने इतना मैदा लिया है, ये देख सकते हैं आप। नॉर्मल सा पराठा बनेगा, बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी नहीं। तो इसको मैं पेड़ा बना लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, गोल सा पेड़ा बना लिया है, और इसी तरह बाकी सारे पेड़े मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर पेड़े तैयार हैं। अब इन पेड़ों को दोबारा से 10 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी टिप है जो आपको दे रही हूँ। ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैदा ले लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून ही। इसकी पेस्ट बना लेते हैं। ये पेस्ट जब आप पराठे के दरमियान में लगाएंगे तो आपके पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी बनेगी, लच्छा पराठा बन जाएगा आपका। ये देखिए, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी इसकी। अगर ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और थिन भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये पेस्ट बन गई है। ये देखिए, एक ग्रीसी सी फॉर्म में आ गई है। ये हम लगाएंगे पराठों के दरमियान में। तो चलें, बेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको बेल लेते हैं। बाकी चीज़ें साइड पे कर देती हूँ मैं, इस तरीके से हल्के हाथों से। थोड़ी लंबाई की शेप में इसको बेलेंगे, इस तरह से थोड़ा बड़ा करके, ताकि हम इसकी लेयर्स बना सकें इस तरीके से। ये देखिए, अब इसमें मैं यही वाली पेस्ट लगाऊंगी इस तरीके से, जितनी आपको चाहिए। आधा टेबल स्पून काफ़ी है। ये मैं उंगली की मदद से लगाती हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से पूरे पराठे पे हम लगा लेते हैं अच्छी सी तरीके से। तो अब अगर आप चाहें तो आप इसकी बीच में से लाइंस भी लगा सकते हैं, जो एक ख़ास तरीका है इसको बनाने का। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे, फिर वापस, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और इस तरह से। ये देखिए, इसकी लेयर्स बन गई। थोड़ा सा इसको बल देते हुए खींचेंगे अपनी तरफ, लंबा करेंगे इसको। ये देखिए जी, इस तरह से हमारा जो है लच्छा पराठा या फ्रोज़न पराठा बनकर, इसका पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। आप पेड़े में भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। इसी तरह से रोटी में भी आएंगी। सारे पेड़े मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो पेड़ा पहले से तैयार किया हुआ था, ये थोड़ा बेहतर हो गया है, मतलब सेट हो गया है। अब इसकी हम रोटी बनाते हैं। इस तरह से थोड़ी सी चपटी कर लेंगे हाथों की मदद से।
सूखा आटा लगा के अब इसको बेल लेते हैं इस तरीके से। साथ ही मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये पराठा बेल के इसको हम फ्राई करते हैं। एक पराठा मैं आपको वैसे फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकी जो है वो हम फ्रोज़न करके इनको सेव कर सकते हैं। ये जी हमारा पराठा बेल चुका है। बहुत मोटा भी नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं इसको रखना। तो चलिए इसको तवे पे डालते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको जो फ्रोज़न रखने हैं उनका तरीका बताती हूँ। तवा हमारा थोड़ा सा ग्रीसी होना चाहिए। इसको कर लेते हैं, गरम हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं ये पराठा डाल देती हूँ। बहुत मोटा और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आराम से पराठा डाल दिया है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा पराठा हमारा बनने वाला है। और अब इसको बिल्कुल कच्चा पका सा छोड़ेंगे, बहुत कुक नहीं करेंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा कच्चा रहता है उसी तरह से करके इसको सेव करेंगे। 1 से 2 मिनट एक साइड को कुक करेंगे और इतना ही टाइम दूसरी साइड को देंगे। फिर इसको हम हाफ डन करके सेव कर लेंगे। चलिए इसको टर्न करती हूँ। ये देखिए इस तरह से बस 1 से 2 मिनट इसको देंगे, फिर ये भी डन है। ये देखिए जी हमारा हाफ कुक पराठा जो है वो डन है। मतलब इतना सा सेट हो जाए कि जो सेव करने में आसानी रहे। दोनों साइड इसकी हो चुकी हैं इस तरह से। चलिए इसको मैं उतार लेती हूँ। इसी तरह से दूसरे पराठे भी मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से दूसरा पराठा भी मैं डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी किस्म के मज़ेदार से बनेंगे ये पराठे। इसको भी दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कुक करके उतार लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रोज़न पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन लास्ट वाला पराठा जो है वो मैं आपको कुक करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी बिस्मिल्लाह, ये आराम से डाल दिया इसके ऊपर। थोड़ा सा ऑयल ये जो हमारे पास बचा हुआ था यही डाल लेते हैं इसके ऊपर। एक साइड को लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पराठे बहुत मोटे भी नहीं हैं बिले और बहुत पतले भी नहीं हैं, दरमियाने साइज़ के। इसको टर्न करते हैं इस तरह से। थोड़ी स्लो हीट पे आप पकाएंगे तो आपका पराठा ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इसके ऊपर ये ऑयल लगाते हैं। मेरे पास बचा हुआ पड़ा था, मैंने सोचा यही लगा दूँ। इसको हल्का हल्का सा साइड चेंज करते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ऑयल थोड़ा कम है, थोड़ा और डालते हैं इसके ऊपर। अच्छे रिच पराठे बनेंगे। ये देखिए जी इस तरीके से। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पराठा जो है वो फूल रहा है और इसकी लेयर्स भी यकीनन अच्छी बनी है। इसी तरह से दोनों साइड से कुक कर लेते हैं इसको। आप भी इसी तरह से पराठे बनाइएगा, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा खाने में भी और बनाने में भी। चलिए इसको उतार के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो हाफ डन पराठे हैं या फ्रोज़न पराठे हैं वो बनकर तैयार हैं। 4 से 5 पराठे मैंने बना लिए हैं। ये देखिए किस कदर नरम इनकी जो है तय है और एक जैसे साइज़ के, एक जैसे बिले हैं, ना बहुत मोटे और ना बहुत पतले। तो इनको मैं सेट करती हूँ, या हम एक एक फॉइल पेपर या बटर पेपर भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर डाल के एक प्लेट के ऊपर रखती हूँ। यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है, इसके ऊपर रख दिया। फिर से एक पेपर लगाया इसके ऊपर, फिर से एक पराठा इस तरीके से, फिर से एक पेपर, फिर से एक पराठा इस तरह से, और फिर से एक पेपर और लास्ट वाला पराठा फिर से इसी तरह से। ये देखिए कितने अच्छे हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं फ्रोज़न वाले। आप भी इसको इसी तरह से बनाइएगा। यकीनन आपके रमज़ान तक ये तकरीबन 1 मंथ तक सेव रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब जो मैंने बनाया है, जो कुक किया है, वो भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना प्यारा पराठा कुक हुआ है। ये देखिए इसकी लेयर्स भी आप देख सकते हैं, इसके लच्छे भी आप देख सकते हैं। मैं क्लोज इसको दिखा दूँ आपको। ये देखिए बहुत सॉफ्ट और अच्छा पराठा बना है। आप भी इसी तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप इंजॉय करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।